हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का आंचल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक भोलानाथ अपनी माता के साथ और अपने पिता के साथ अपने घर में रहता है और उसकी माता किस प्रकार उसे खाना खिलाती है, कैसे उसके सिर में तेल लगाती है और किस प्रकार उसके पिता उसको अपने हर कार्य में शामिल करते हैं और उसके हर खेल में खुद शामिल होते हैं और किस प्रकार गांव के बच्चे ग्रामीण जीवन में अपने खेल खेलते हैं, कैसे वो अपना घरौंदा बनाते हैं, कैसे वो मिठाइयों की दुकान सजाते हैं। ऐसे ये सब हमने पहले भाग में पढ़ा। जिसने भी पहले भाग की वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी कि वो खेल खेल में बारात भी लेकर जाते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर लोहे का एक टीन की तरह, जिसे हम पीपा भी कह देते हैं। तंबूरा बजता, उसे वाद्य यंत्र के रूप में बजाते कनस्तर को। अमोले को घिसकर। अमोला आम का उगता हुआ एक पौधा। शहनाई बजाते उसकी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से लेकर चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर खड़ी कर देते। वहां लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कुल्हे और कलसा रखा रहता था। कुल्हे मिट्टी का लोटा, कलसा कलश, घड़ा। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, खटोली खाट, ओहार एक लाल रंग का कपड़ा जो पर्दे के रूप में उस पर डाला जाता था। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते। ओहार वो कपड़ा जो खाट पर बिछाया जाता था पर्दे के रूप में, उघारना मतलब हटाना। दुल्हन का चेहरा देखते थे उसके पिताजी, चेहरा देखने लग जाते थे, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब हम यहाँ पहले भी उसके पिता उनके हर खेल में शामिल होते हैं और जैसे ही उसके पिता उनके खेल में शामिल होते हैं वो बच्चे अपना खेल छोड़कर इधर उधर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की एक मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती, फिर सलाह मशवरा करते कि खेती की जाए। अब वो खेल खेल में खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। अब सबसे पहले खेती करने के लिए वो अपने आंगन में एक कुआं बनाते। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज पटसन की एक रस्सी लेते, एक चुंगड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा उसे लटका देते और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। जैसे खेतों में बैल जोतते हैं ना, उनके पीछे लकड़ी का एक फट्टा लगा होता है, तो उस तरह से वो खेत जोतने के लिए उसे बनाते। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ही खेत बना लेते। कंकड़ बीज, हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए जाते। बैल को जब हल में जोता जाता है तो उसे हल जुआठा कहते हैं और बड़ी मेहनत से वो अपने खेत बीज भी बोते उसके अंदर और उन्हें सींचते भी, पटाए जाते, खेतों को सींचा जाता। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। और काटते समय क्या गाते थे वो, जब फसल उनकी तैयार हो जाती थी और उसे काटते समय वो गाते थे, ऊंच नीचे में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी कि उन्होंने ऊंची नीची बहुत सारी क्यारियां बोते हैं, वो उसमें बीज बोते हैं और जो भी उससे फसल मिलेगी वो हमारी ही होगी। फसल को एक जगह पर रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे का सूप बनाकर मिट्टी के बर्तन यानी कि कटोरे में वो सूप बनाते थे और ओसाते मतलब अनाज से जब दाने को अलग किया जाता है, भूसे और दाने को अलग किया जाता है
और मिट्टी के दिए से वो उसे तराजू पर तोलकर तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर फिर पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर उसके पिताजी आ जाते हैं उनकी खेती के बारे में पूछने। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे वहां से। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही मतलब रास्ते में चलने वाले राही। वो भी कुछ देर ठिठक कर मतलब रुक कर उनके तमाशे को देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते, ओहारदार जिस पे पर्दा लगा होता है, पालकी देखते, तब हम खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी अरहर, अरहर में अरहर, और जो डोली में जाने वाली महरी है मतलब जो दुल्हन है वो हमारी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। यानी कि जब किसी की बारात जा रही थी तो उसमें जो दूल्हा था वो काफ़ी उम्र का था, बूढ़ा था, और उसने इनको बहुत दूर तक भगाया और मिट्टी के ढेलों से इन्हें मारा। उस खूब खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खसूट खसूट खबीस यानी कि लूटने वाला प्राणी, उसकी सूरत उन्हें आज भी याद है। कहते हैं ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ डाला, वैसा जैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी कि उस बूढ़े वर के लिए वो कह रहे हैं कि पता नहीं किस ससुर ने ऐसा दामाद ढूंढा जिसका मुंह घोड़े जैसा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, बहुत तेज आंधी आती, और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। आम की नस्ल है गोपी आम, चबाते थे मतलब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब सब कुछ उथल पुथल हो गया, इधर उधर हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन को चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब एक पैसे के लिए बाजार में गए और वो इतने में आंधी जो है वो चारों तरफ फैल गई और जो वर्षा है वो आकर भी चली गई। लेकिन बरखा रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ों के साथ पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया, जैसे कि कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई कुत्ते के शरीर में चिपकने वाला एक छोटा सा जीव होता है जो कुत्ते के शरीर में चिपका रहता है। उसे उतारने पर भी वो बहुत मुश्किल से उतरता है। जैसे वैसे ही उन्होंने पेड़ों की जड़ों को पकड़ लिया, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब वर्षा जो है वो कम हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बारिश बंद होते ही उन्हें बिच्छू दिखे, वो लोग डर कर भाग गए। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि बीच में मुसन तिवारी मिल गए। अब बेजू उसका दोस्त था और मुसन तिवारी उनके गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये करेला का चोखा से मतलब करेले का जूस। अब वो उस बूढ़े को मजाक करता है बेजू। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि बहुत जोश के साथ उसने हमें वहां से भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब बहुत तेज दौड़ में वो भागे, जिस तरह आंधी चलती है। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। अब यहाँ लेखक जो है भोलानाथ, उसे पकड़ लिया गया है। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली।
बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी करके मतलब गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना की उसके लिए। और रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गर गर पूरा, हम खाइबे पुआ, ना खेलब जुआ। अब बच्चे यहाँ ये पंक्ति बोलते हैं कि हमारी माई ने गरम गरम पुआ पकाया है और हम उसे खाएंगे और हम अभी खेलेंगे नहीं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। इसमें चिड़ियों का एक झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया उनके हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अब चिड़ियों को वो पकड़ना चाहते थे। वो कहते हैं राम जी की चिड़िया हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई बड़े आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। भी लड़कों के लिए तो ये चिड़िया खिलौना बन गई है और उनकी जान की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बात बिल्कुल सच कही है किसी ने कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, दोनों किसी के दर्द को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगते मतलब हाथों से पानी डालने लगते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। जब वो चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे, वहां से एक सांप निकला और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। बेतहाशा मतलब जोश के साथ वहां से भाग गए। कोई औंधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, कोई अंटा चिट मतलब बुरे तरीके से गिरना। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागते। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जो लेखक था उसका शरीर लहूलुहान हो गया और उसके पैरों को भी कांटों ने छलनी कर दिया। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे मतलब बरामदे में। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में हमने शरण ली। मैया चावल अमानिया कर रही थी मतलब चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हम डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सारा काम छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, यानी कि कभी हमें अपनी बाहों में ले लेती और कभी अपने आंचल से मेरे अंगों को पोंछकर मुझे चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर मेरे घावों पर लगाने लगी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सू सा करते रहे। मैया के आंचल में लुके चले गए, छुप गए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वो खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चिंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। अब हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार बच्चा अपने पूरा टाइम वो अपने पिता के साथ बिताता है। हर काम में उसके पिता उसके साथ होते हैं और पिता के काम में वो उनके साथ रहता है, पर अंत में आकर वो अपनी माता के आंचल में ही छुपता है। माँ का प्यार ही उसके लिए अहम है और पिता का प्यार जो दिखता नहीं है, पर उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार इसका नाम है माता का आंचल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।